हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो एनसीएल का माइनिंग सरदार एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी को देखते हुए एनसीएल का एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स का जो रिपोर्ट होता है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो पास हुआ है उसी से जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि एग्ज़ाम में कंपनी से बारे में और एनुअल रिपोर्ट से कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसी को देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएल का विजन क्या है। टू emerge as a global player in the primary energy sector, committed to provide energy security to the country by attaining environmentally and socially sustainable growth through best practices from mine to market। यानी उसका संकल्पना क्या है? खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से सतत विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना चाहता है एनसीएल। इसके बाद इसका मिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, एनसीएल का लक्ष्य क्या है? टू प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्लांट क्वांटिटी ऑफ कोल एंड coal products efficiently and economically in an eco-friendly manner with due regard to safety, conservation and quality। यानी सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षता पूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयले उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है। ये एनसीएल का मिशन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है कंपनी के, जो मेंबर हैं, वो यहाँ पे इमेजेस के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट में भी नाम है तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ इन लोगों का नाम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, और एक बात और, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है 5 मई 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो सीएमडी कौन है एनसीएल के? श्री भोला सिंह। इसके बाद ऑफिशियल पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन है? श्री विनोद कुमार तिवारी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल से भी हैं। इसके बाद आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको याद रखना पड़ेगा फंक्शनल डायरेक्टर जो है एनसीएल का, जैसे कि अनिंद्य सिन्हा, ये डायरेक्टर टेक्निकल एंड ऑपरेशन के। इसके बाद श्री राम नारायण दुबे डायरेक्टर है फाइनेंस एंड पर्सनल के। इसके बाद श्री सुब्रता शेखर सिन्हा डायरेक्टर हैं टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के। इसके बाद एक और होता है जो कंपनी के सेक्रेटरी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दूसरा कंपनी के एग्जाम में। जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं श्री हर्ष चौहान जी हैं। अभी जो सीएमडी हैं भोला सिंह, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये 1 जनवरी 2022 को हुआ है। इसके पहले जो डायरेक्टर थे सीएमडी थे एनसीएल के, वो प्रभात कुमार सिन्हा जी थे। उनका 31 दिसंबर 2000 तक ही वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट था। कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था ये 37वां जनरल मीटिंग हुआ था और 21 जुलाई 2022 को एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था और उसी के बाद ही एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। आगे में कुछ यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्राफ से अच्छा से डिटेल्स में अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। क्या क्या डाटा अच्छा दिया हुआ है, जो कि हम लोग नीचे चार्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। कोल प्रोडक्शन है, कितना ऑफ टेक है, ओबी रिमूवल है, इसको हम लोग चार्ट में देख लेंगे। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं इसका टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और दोनों लैंग्वेज का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे डाल दूंगा। अब हम लोग एनसीएल का ऑपरेशनल स्टैटिक्स देखते हैं। ऑपरेशनल स्टैटिक्स में जो सबसे पहले यहाँ पे कॉल प्रोडक्शन है, टोटल कॉल प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ डाटा है टोटल लाख टन में दिया हुआ प्रत्येक साल का। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है तो उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने डाटा दे रखा हुआ है। तो जो टोटल कोल प्रोडक्शन है यहाँ पे लाख टन में 1224.31 लाख टन का होगा, जो मिलियन टन में अगर कहें तो 122.43 बिलियन टन का होगा 21-22 का। और अगर रिवेन्यू कोल प्रोडक्शन वो सेम रहेगा जो भी इसका प्रोडक्शन है। इसके बाद अगर ओबी रिमूवल की बात करें तो ये भी लाख क्यूबिक मीटर में, जो कि 3637.63 लाख क्यूबिक मीटर का है। और ये ओबी रिमूवल की बात करें तो वो भी सेम रहेगा रिवेन्यू ओबी रिमूवल का। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं डिस्पैच की, जिसको ऑफ टेक भी बोला जाता है,
तो यहाँ पे जो डाटा ये भी लाख टन का लिखा हुआ है, लेकिन जो पावर में यहाँ पे इन्होंने कह रहा है 110.69 लाख टन का, तो ये गलत है। ये डाटा जो है सो मिलियन टन में है। 110.69 मिलियन टन का ये कोल डिस्पैच है पावर की और कोल ऑफ टेक। इसके बाद सीमेंट में भी कुछ है 0.26 मिलियन टन, फिर अदर्स में भी 14.71 मिलियन टन। टोटल जो है सो 125.66 मिलियन टन का जो है सो ऑफटेक रहा है, डिस्पैच रहा है, ना कि ये लाख में। ये गलत है, ठीक है। लाख टन में इसको ना याद रखें, क्योंकि नीचे में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। इसके बाद आगे देखते हैं मैन पावर का। जो एनसीएल का मैन पावर है, जब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, तो उस समय था 13,801 टोटल मैन पावर था, जो कि 31 मार्च जब ख़त्म हुआ, टोटल इसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ 31 मार्च 2022 को, तो उस समय टोटल जो मैन पावर इसका हो गया 14,228 मैन पावर हो गया। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की एवरेज की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 14,015 मैन पावर रहा है एनसीएल के पास। और प्रत्येक साल का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं पढ़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं जो एवरेज पर मैन पर ईयर का प्रोडक्शन है, प्रत्येक व्यक्ति का जो एक साल में कितना टन का वो प्रोडक्शन करता है। एक आदमी तो 8,735.7 टन का वो जो है सो कोयला का प्रोडक्शन करता है। और यदि ओएमएस की बात करें, जो आउटपुट पर मैन शिफ्ट होता है, तो 28.11 टन का प्रोडक्शन करता है प्रत्येक आदमी जो है सो कोयलेकार। यहाँ पे प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप डाटा को इसको आप देख सकते हो। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एनसीएल के जो प्रोजेक्ट हेड्स कौन कौन है, ये हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, कितने टोटल जो प्रोजेक्ट है, इसके 12 प्रोजेक्ट हैं। लेकिन जो 10 माइनिंग के प्रोजेक्ट है जिसमें कोयला खनन किया जाता है, वो 10 हैं। देखिए जो है सो पहला है अमलोरी प्रोजेक्ट है, और जो ये दूसरा सेंट्रल वर्कशॉप जयंत है, ये वर्कशॉप है उसका, बहुत बड़ा वर्कशॉप है। इसका दूसरा प्रोजेक्ट है बीना, तीसरा है ब्लॉक बी जिसको गौरवी बोला जाता है, तीसरा। इसके अगला है दूधी चुआ, फिर है जयंत, एक प्रोजेक्ट भी है और एक वर्कशॉप भी है। इसके बाद झिंगुर्दा, काकरी, खादिया, कृष्णशिला। इसके बाद एक अगला आता है इसका चिकित्सालय, जो कि हॉस्पिटल है मेडिकल सेवा देने के लिए, वो नेहरू शताब्दी चिकित्सालय है। और एक निकाही जो कि एक प्रोजेक्ट है। टोटल 10 प्रोजेक्ट और एक वर्कशॉप और एक चिकित्सालय, टोटल इसके 12 प्रोजेक्ट हैं। अब हम लोग कुछ एनसीएल के कंपनी के बारे में जान लेते हैं। उसका प्रोफाइल क्या है, उसका बेस क्या है, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1985 encompassing सिंगरौली कोलफील्ड्स carved आउट ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। एनसीएल का फॉर्मेशन नवंबर 1985 में हुआ था, और ये सिंगरौली कोलफील्ड्स के साथ मिलकर, ये सिंगरौली कोलफील्ड्स के आसपास हुआ था, और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ ये मिलकर के काम कर रहा था। लेकिन इसका जो है सो विथ इट्स हेडक्वार्टर एट सिंगरौली मध्य प्रदेश में, इसका हेडक्वार्टर पे सिंगरौली मध्य प्रदेश में था। द एरिया ऑफ सिंगरौली कोलफील्ड्स इज अबाउट 2,202 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया जो है सो 2,202 स्क्वायर किलोमीटर का है। दिस कोलफील्ड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिन्स। ये 2 बेसिन में बटा हुआ है जो दोनों कोलफील्ड्स है। जैसे पहला है मोहर सब बेसिन, जिसमें टोटल एरिया इसका आता है 312 स्क्वायर किलोमीटर का, और दूसरा जो है सिंगरौली मेन बेसिन, इसका एरिया ज़्यादा है, 1890 स्क्वायर किलोमीटर का है। इन सिंगरौली कोलफील्ड्स एनसीएल हैज़ जियोलॉजिकल कोल रिजर्व ऑफ 10.06 बिलियन टन। टोटल जो सिंगरौली कोलफील्ड्स का कोल रिजर्व है, ये 10.0 यानी 10.06 बिलियन टन का कोल रिजर्व है, जिसमें से 6.83 बिलियन टन का है मोहर सब बेसिन में, ज़्यादा है, जो कि एरिया कम है लेकिन ज़्यादा कोल रिजर्व है। और दूसरा है 3.23 बिलियन टन इन मेन बेसिन में है। आउट ऑफ दिस एनसीएल हैज़ एक्सट्रैक्टेड अराउंड 1.96 बिलियन टन फ्रॉम मोहर सब बेसिन। यानी टोटल लगभग जो है सो एनसीएल 2 बिलियन टन के आसपास अभी तक प्रोडक्शन कर चुका है मोहर सब बेसिन से ही। ऑल द कोल माइनिंग ऑपरेशंस ऑफ एनसीएल आर प्रेजेंट कंसंट्रेटेड इन मोहर सब बेसिन। सबसे पहले मोहर सब बेसिन में ही ज़्यादा इसका माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। थ्रू 10 ओपन कास्ट माइन, जो कि टोटल एनसीएल का कितना 10 ओपन कास्ट माइन्स ही है। सिंगरौली मेन बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कोलफील्ड्स। जो सिंगरौली मेन बेसिन है, ये कोलफील्ड्स का पश्चिमी भाग में ये मैक्सिमम है। इज लार्जली अनएक्सप्लोर्ड। एनसीएल इज ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी। एनसीएल जो है सो मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 टाइप का, और इसको
2007 में इसको मिनी रत्न का स्टेटस मिला था एंड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। और पूरा जो स्टेक है इसका कोल इंडिया के पास ही टोटल स्टेक है 100% ओन करता है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर ही है। इसके बाद देखते हैं इसके पास टेक्नोलॉजी क्या क्या है, टेक्नोलॉजी में ये कितना आगे है। एनसीएल इज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम हैंडलिंग सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल प्रोडक्शन जो है इसका 122.43 मिलियन टन का है और ओबी रिमूवल जो है 362.65 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी पास हुआ 2021-22 का है। देर आर 10 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस वर्कड बाय लार्ज साइज हेवी अर्थ मूविंग मशीन। बहुत बड़े बड़े HEMM चल रहे हैं ओपन कास्ट माइंस में। एनसीएल डिप्लॉयज लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ ड्रैग लाइन्स, सरफेस माइनर, सम ऑफ द लार्जेस्ट साइज ऑफ सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, टोटल स्टेशन है यहाँ पे एंड 3D लेजर स्कैनर्स आर यूज फॉर सर्वे अलॉन्ग विथ सरपैक सॉफ्टवेयर। ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर्स ऑफ डंपर इज इम्पार्टेड ऑन ट्रेनिंग सिमुलेटर के द्वारा एनसीएल में ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि एक ऑफिस में रहता है। ये सभी जो है सो इनके पास टेक्नोलॉजी है। जैसे कि फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज कैपेसिटी सरफेस माइनर है, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स यूज़ होते हैं, GPS बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस है। ये सभी इनके पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और ये रिसर्च और डेवलपमेंट में भी आगे हैं। इसके साथ साथ ये इनका MOC है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साथ में और ये साइंटिफिक स्टडीज़ भी करते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में मिल करके, CSIR के साथ मिल करके, और भी है इनका विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, CMPDIL, IIT खड़गपुर, ISM धनबाद और सिम्फर के साथ मिल करके भी ये लोग रिसर्च करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इनका एक्सपेंशन जो न्यू प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। देखिए देयर आर 10 ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन ऑपरेशन। आउट ऑफ दिस 4 आर कंप्लीटेड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। इसमें से 10 में से 4 जो है इनका कंप्लीट हो चुका है माइनिंग प्रोजेक्ट्स और 6 आर ऑनगोइंग माइनिंग प्रोजेक्ट्स। और टोटल जो 6 हैं अभी ये काम में चल रहे हैं। जैसे कि खायदा एक्सपेंशन OCP जो है ये 10 से लेकर के 16 मिलियन टन पर एमएन का ये प्रोडक्शन करता है और अभी ये अप्रूव हो चुका है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये IT में भी आगे हैं एनसीएल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, जैसे इन SAP से पेमेंट किया जाता है, GPS बेस्ड व्हीकल अभी देखा। फिर OITDS ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम से भी है, CCTV सर्वेलेंस है इनके पास और RFID बेस्ड ऑटोमेटेड बूम बैरियर सिस्टम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये सभी इनके पास IT सॉफ्टवेयर ETC हैं। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर भी है। इसके बाद इनको अवार्ड्स यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा अवार्ड्स इनको दिया गया है। अपेक्स इंडिया CSR एक्सलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। इसके बाद गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है एनसीएल को CSR के तहत में। इसके बाद बेस्ट कॉरपोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड, कॉरपोरेट ए अवार्ड, इन्वायरमेंट एंड सेकेंड बेस्ट कॉरपोरेट अवार्ड फॉर क्वालिटी अवेयरनेस एज वेल 5 इंडिविजुअल प्राइजेस अवार्ड ऑन 47th कोल इंडिया फाउंडेशन डे एट कोलकाता। इस साल जो 47वां कोल इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर को, तो उस समय 5 लोगों को भी इंडिविजुअल प्राइज़ दिया जा चुका है। 47वां मतलब पिछली साल की बात कर रहा है, 2021 की। इस साल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है क्योंकि ये साल अभी जस्ट हुआ है, तो वो अगले साल में देगा। इसके बाद बेस्ट कंपनी इन कोल सेक्टर में भी इनको मिल चुका है प्राइजेस, PSU अवार्ड 2021। फिर है बेस्ट कंपनी फॉर द ईयर, बेस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सटर्नल रनर अप। अब हम लोग आगे देखते हैं तो जो 2021-22 का परफॉर्मेंस कैसा था उसका हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, पीछे बता चुका हूं मैं, 122.43 मिलियन टन का इनका प्रोडक्शन था इस बार का। और जो इसका टारगेट था 21-22 का वो कितना रखा गया था, 119 मिलियन टन का टारगेट था, लेकिन इन्होंने 3 मिलियन टन का ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, जो कि टोटल जो है सो पिछला साल से ज़्यादा था, 6.42% आगे बढ़ा। पिछला साल का जो टारगेट ये प्रोडक्शन था ये 2020-21 का 115 मिलियन टन का था। और ओबी रिमूवल का यहाँ पे आप देख सकते हो 362.65 मिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि टारगेट इसका था 390 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि जो टारगेट है उससे कुछ पीछे ये रह गए। और जो
ऑफटेक है इसका 125.66 मिलियन टन का ऑफटेक रहा है और इसका टारगेट था 126.5 मिलियन टन का। ये जो है सो पिछले साल काफ़ी इसका ग्रोथ हुआ है, जैसे कि पिछला साल का था 108.64 मिलियन टन का, जो कि उससे 15.66% का ग्रोथ हुआ है इस बार। यहाँ पे हम लोग चार्ट से देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस था। जैसे कि कोल प्रोडक्शन मिलियन टन का डिपार्टमेंटल का जो है सो 100 मिलियन टन का है और टारगेट था जो कि इन्होंने अचीव किया पूरा 122.43 का। इसके बाद जो ऑफटेक है 126.50 का था, उससे कुछ पीछे रहे इस टारगेट को अचीव करने में। इसके बाद ओबी रिमूवल जो है सो डिपार्टमेंट का टारगेट दिया था 86 का, लेकिन उससे कुछ पीछे रहे 77.25 मिलियन क्यूबिक मीटर का इन्होंने अचीव किया। और ओबी रिमूवल जो है सो आउटसोर्सिंग से ज़्यादा था, जो कि 304 का टारगेट था, 304 मिलियन क्यूबिक मीटर का, जो कि इनका अचीव हुआ 285.4 मिलियन क्यूबिक मीटर। टोटल 390 का, जो कि 362 बिलियन क्यूबिक मीटर ही इन्होंने अचीव किया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 2022-23 का जो इनका प्रोग्राम है, इनका टारगेट है वो क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी हैज़ फाइनलाइज्ड एक कोल प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर 122 मिलियन टन का रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो अभी चल रहा है उसका टारगेट है 122 मिलियन टन का। पिछला साल से कुछ ज़्यादा, मतलब 2.52% से ज़्यादा रखा गया है। और ओबी रिमूवल का टारगेट यहाँ पे कितना है देख सकते हो, 410 मिलियन क्यूबिक मीटर का टारगेट है। और जो 21-22 का टारगेट था 390 मिलियन क्यूबिक मीटर का टारगेट था। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं जो पॉपुलेशन है HEMM का, मतलब कितने HEMM NCL के पास डिप्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये डाटा जो है सो 31 मार्च 2022 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। और जो टोटल ड्रैगलाइन है यहाँ पे 28 ड्रैगलाइन जो है ऑन रोल में चालू है और 5 जो ड्रैगलाइन है ये सर्वे ऑफ हो चुका है, लेकिन नंबर ऑफ मशीन सर्वेड ऑफ बट वर्किंग, लेकिन ये जो है सो काम में लगे हुए हैं। यानी कि टोटल कितने ड्रैगलाइन है, 23 ड्रैगलाइन काम कर रहे हैं। सोवेल कितने 78 ऑन रोल में है और 25 जो है सो काम कर रहा है लेकिन सर्वे ऑफ है, यानी कि टोटल 103 सोवेल काम कर रहे हैं। और डंपर कितने NCL के पास 436 डंपर है ऑन रोल में और 104 का सर्वे बंद है बट काम कर रहा है। टोटल डंपर है टोटल 540 डंपर है NCL के पास। और डोजर कितने हैं 143 है जो सर्वे भी चल रहा है, ऑन रोल में है, और 25 का सर्वे बंद है बट काम कर रहा है। टोटल 168 डोजर काम कर रहे हैं। ड्रिल कितने हैं इनके पास 134 ड्रिल और 5 का सर्वे ऑफ, टोटल 139 ड्रिल है। और सरफेस माइनर भी है NCL के पास, 8 सरफेस माइनर है और सारे के सारे चल रहे हैं 8 सरफेस माइनर NCL के पास। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इनका डाटा के अनुसार, एनुअल रिपोर्ट के अनुसार इनका जो टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी डंपर है 190 टन का डंपर ही यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। शायद 190 टन का मैक्सिमम डंपर NCL के पास अवेलेबल होगा। NCL का कोयला किस किस सेक्टर में यूज़ होता है पहले ही दिखा चुका हूँ मैं ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे आप डाटा दिखाने के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मिलियन टन में ये डाटा दिया हुआ है, पहले ही बताया मैंने। ऊपर में जो गलती डाटा 110 लाख टन वहाँ पे लिखा हुआ है वो होगा 110 मिलियन टन में उसका पावर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। और नन पावर में जो है सो 14.97 मिलियन टन यूज़ हो रहा है। टोटल इसका जो ऑफ टेक है 125.66 मिलियन टन का है। और इसका जो कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है NCL का कोयला, तो देख सकते हो रेल से जो है सो 43.22 मिलियन जाता है। MGR इनका रोड से जो डायरेक्ट जाता है प्लांट में या फिर जो वॉशरीज होते हैं, MGR मीन्स मेरी गो राउंड होता है, 55.54 मिलियन टन। इसके बाद बेल्ट पाइप कन्वेयर भी चलता है NCL का, तो 3 उससे ज़्यादा कोल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है बट 3.12 मिलियन है। और रोड से भी होता है एक्सटर्नल, जो रोड से कोयला का ट्रांसपोर्ट होता है, रोड अंदर में भी होता है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो टोटल हो गया इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक 125.66 मिलियन टन का। अब NCL का हम लोग सेफ्टी देखते हैं कि NCL का जो टोटल फर्टल एक्सीडेंट हुआ है 2020-21 में, यानी कि ये करेंट ईयर के हिसाब से डाटा होता है। जो पिछला हमारा 2021 का था वो 3, अभी हमारा 22 चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर का डाटा नहीं दिया हुआ है।
2020 में 2 हुआ था, 2021 में 3 फैटल एक्सीडेंट, और जो फैटलिटीज़ है वो 2 और 3 फैटल एक्सीडेंट को ही फैटलिटी बोला जाता है। और सीरियस एक्सीडेंट टोटल 2020 में 14 हुआ था और 2021 में 9 हुआ था, कम ही हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और उसी को सीरियस इंजरीज एक और बढ़ जाता है। टोटल 15 सीरियस इंजरी हुआ था 2020 में, और 2021 में 9 सीरियस इंजरीज हुए थे। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एक्सीडेंट से रिलेटेड एग्जाम में। हम लोग कुछ देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट का प्लानिंग है कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कितने हैं, 4 है जो माइनिंग प्रोजेक्ट हैं, और नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट 6 हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट 6 हैं जो अभी माइनिंग के चल रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट इनके पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन का इनका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, कौन कौन का यहाँ पे पूरा इसका जो है सो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इनका सबसे पहले जो है सो ऊपर में डाटा दिया हुआ है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का। यहाँ पे अमलोरी जो है सो ये कंप्लीट हो चुका है, झिंगुरदा, काकरी और कृष्णशिला, ये चारों जो प्रोजेक्ट हैं किस साल कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्च 16 में हुआ था अमलोरी, मार्च 87 में ही हो गया था झिंगुरदा, और मार्च 93 में काकरी, और कृष्णशिला सबसे अभी अप्रैल 2016 में इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। और नॉन माइनिंग का जानना उतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फिर देखते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो है इनका कौन कौन सा चल रहा है। तो जयंत एक्सपेंसन चल रहा है, फिर है दूधी चुआ, ब्लॉक बी एक्सपेंसन, बिना काकरी, निगाही एक्सपेंसन और खड़िया, ये सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, एनसीएल के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है जो कि मैन पावर से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इनका जो टोटल मैन पावर है 31 मार्च 2021 को इनके पास था 13,801 मैन पावर था, लेकिन उससे कुछ बढ़ करके 31 मार्च 2022 को इनका मैन पावर टोटल हो गया है 14,228 31 मार्च तक का। और यहाँ पे देख सकते हो कितने मेल, कितने फीमेल, कितने एग्जीक्यूटिव और कौन कौन से डिप्लॉयमेंट है। एग्जीक्यूटिव टोटल इनके पास 1530 मेल से 71 मेल लेकर के 1601 एग्जीक्यूटिव हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ इनके पास 2090 है। ये सभी डाटा आप याद रख सकते हो। टोटल मेन पावर इंपॉर्टेंट होता है जो कि 14,228 है। इसके बाद यहाँ पे जो इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देख सकते हो, जो पिछले वैकेंसियाँ आई थी, कितने कितने वैकेंसीज आए थे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं है। और फिर इनका ये जो है सो अपने कंपनी लेवल में भी ट्रेनिंग करवाते हैं। सिमुलेटर ट्रेनिंग इनके पास है जो कि एक रूम में ट्रेनिंग करते हैं। जैसे इनका ड्रैगलैंड ट्रेनिंग होता है, डंपर ट्रेनिंग होता है, और ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। सिमुलेटर का ट्रेनिंग देखो ड्रैगलैंड, शोवेल और डोजर के लिए अवेलेबल है। इसके बाद इनका डंपर सिमुलेटर भी अवेलेबल है। मेरे अनुसार बस इतना सही डाटा जो है सो इम्पॉर्टेंट लगा। यदि आपको और भी इम्पॉर्टेंट लगते हैं कुछ इससे टॉपिक अगर, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल में। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और हिंदी लैंग्वेज का जो पीडीएफ है उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियोस आप लोग को पसंद आता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।